मैं सभी का स्वागत करता हूं। विश्लेषणात्मक समुदाय आपके संपर्क में है गुरु मार्केट्स। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहायता प्रपत्र इस वीडियो के विवरण में पाए जा सकते हैं। प्रिय दर्शक, कृपया अपना रॉयल लाइक पहले ही दे दें। परियोजना के विकास के लिए आपके अंगूठे की वास्तव में आवश्यकता है गुरु मार्केट्स। हम कंपनी के मुख्य मूलभूत संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। स्कॉलास्टिक कॉर्पोरेशन SCHL, टिकर SCHL। ये समीक्षा 9 जून 2024 तक के आंकड़ों पर आधारित है। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स निगम स्कॉलास्टिक कॉर्पोरेशन SCHL उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। एजुकेशन तुलना में 62 संगठन भाग लेते हैं। ये बहुत प्रातिनिधिक है। आइए कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करें। थोड़ा आगे हम प्रत्येक संकेतक का अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। हमारा सुझाव है कि संगठन के सभी मापदंडों का अधिक ध्यान से अध्ययन किया जाए। कंपनी टिकरों के वर्गीकरण के साथ डेटाबेस तक पहुंच निःशुल्क और निःशुल्क है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण स्कॉलास्टिक कॉर्प, मूल्य 99 सेंट बिलियन और उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $81 बिलियन है। स्कॉलास्टिक कॉर्प की हिस्सेदारी 1.223% है। यह उपश्रेणी की छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $1.04 बिलियन अनुमानित है। उपश्रेणी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $37 बिलियन है। स्कॉलास्टिक कॉर्प 2.808% की हिस्सेदारी है। एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखेंगे। शेयर करना स्कॉलास्टिक कॉर्पोरेशन SCHL एक उपश्रेणी में जब बाजार मूल्य का आकलन 1.223% होता है। पुस्तक मूल्य 2.808% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 130% अधिक है। बाजार में संगठन की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बुक वैल्यू का आकलन। अच्छा, एक अंक। कुल कंपनी मूल्यांकन स्कॉलास्टिक कॉर्प समीक्षा के बिल्कुल अंत में प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया अध्ययन के तर्क की पूर्ण समीक्षा करें। कंपनी का कर्ज $0.136 बिलियन है। बैलेंस शीट पूंजीकरण के लिए वित्तीय देनदारियां पूंजी का 13.1% है। कंपनी के ऋणों पर परिणाम। अच्छा, एक अंक। कंपनी के बाजार मूल्य का उसके लाभ से संतुलन 24 के अनुरूप है। 32.9 की उपश्रेणी के औसत के साथ यह उपश्रेणी की तुलना में 27% कम है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में कंपनी के शेयर मूल्य का उसके लाभ से मूल्यांकन। अच्छा, एक अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $52 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित आय $79 मिलियन होने की उम्मीद है। यह मौजूदा आंकड़े से 51.8% ज्यादा है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ संकेतक का आकलन। अच्छा, एक अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 0.6 है। उपश्रेणी का औसत 1.6 है और यह उपश्रेणी के औसत से 63% कम है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य से लेकर राजस्व संकेतकों का आकलन। अच्छा, एक अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $1,640 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए राजस्व अस्थायी रूप से $2,490 मिलियन होने की उम्मीद है।
और यह अब से 52% अधिक है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा का आकलन। अच्छा, एक अंक। मार्जिन 3.2% है। उपश्रेणी में औसत 4.9% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 1.8% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता का आकलन। सहनीय 0 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 2.351% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 92% अधिक है। ये तथ्य कंपनी के मौजूदा विनिमय मूल्य के असंतुलन को दर्शाता है। स्कॉलास्टिक कॉर्प सबसे अधिक संभावना कम आंकलन की ओर। संगठन के प्रति कर्मचारी पूंजी की राशि $147,000 है, जबकि उपश्रेणी में $282,000 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 47.9% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की मात्रा का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए लाभ की राशि $7,700 है। उपश्रेणी के औसत के साथ $8,600। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 10% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान। सहनीय 0 अंक। कंपनी का प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व $243,000 है। उपश्रेणी में $174,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 40% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रत्येक कंपनी कर्मचारी के लिए राजस्व की मात्रा का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। बिक्री के लिए शेयर 2.3% है। उपश्रेणी औसत 3.8% के साथ। यह एक लघु निचोड़ सूचक है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 35% का स्तर दर्शाता है। स्कॉलास्टिक कॉर्प उपश्रेणी के लिए RSI स्तर 14 लगभग 44% है। तकनीकी रूप से उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्य कंपनी की तुलना में अधिक होता है। स्कॉलास्टिक कॉर्पोरेशन SCHL किसी कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव की तुलना करना। स्कॉलास्टिक कॉर्प और उपश्रेणी शेयर। हम देखेंगे कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयर क्या रहे। स्कॉलास्टिक कॉर्प -20% का बदलाव दिखा। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध 0.6%। ये स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। परिणाम 10 में से 7 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम है 1.6 अंक। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें तो सामान्य तौर पर पूरे अमेरिकी शेयर बाजार में ध्यान दें कि कुल मिलाकर अमेरिकी शेयर बाजार का औसत स्कोर 0.4 अंक है। कंपनी के लिए 7 पॉइंट रेटिंग के मुकाबले स्कॉलास्टिक कॉर्प। आइए ऑर्डर तालिका पर जाएं, जो आपके लिए उपलब्ध है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली द्वारा सार्वजनिक रूप से लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। कंपनी के शेयरों के मूल्यांकन के आधार पर स्कॉलास्टिक कॉर्प स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स निर्णय हो गया। इस तथ्य के कारण एक ऑर्डर खोले। स्कॉलास्टिक कॉर्पोरेशन SCHL उपश्रेणी में सबसे कम मूल्यांकित कंपनी।
याद रहे कि इससे पहले 28 मई 2024 को एक वारंट प्रकाशित किया गया था। कंपनी टिकर VIRC। सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली गुरु मार्केट्स। इस आदेश पर निम्नलिखित निर्णय लिया गया। सौदा कर लो। अंतिम लाभ 9.3% था। इस वीडियो को देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप वास्तव में पूरे ग्रह पर सबसे अच्छे दर्शक हैं।